तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो पे। इस वीडियो में मैं वॉइस अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहा हूँ, जिसका मैं फुल सॉल्यूशन दूंगा। इसकी मदद से आप स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन भी लगा सकेंगे इजीली। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर है, रोहतक से कमेंस्ड अ वॉयज ऑन 1 जनवरी 2016 फ्रॉम चेन्नई टू लंडन एंड बैक। द वॉयज वॉज कम्प्लीटेड ऑन 29 Feb 2016. It carried a consignment of tea on the outward journey and machine on its inward journey. The ship was insured on an annual premium of rupees 30,000. मतलब जो इंश्योरेंस है शिप का वो 30,000 एनुअल का दिया हुआ है। तो हमको इसको निकालना कितने का है? फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज का। तो हम लोग इसका पहले इंश्योरेंस हम लोग निकाल लेते हैं वर्किंग नोट में। इंश्योरेंस दिया है हमें 30,000 फॉर द पीरियड ऑफ वॉयज। ये हम लोग का दिया है 1 जनवरी से 29 Feb। तो ये है 2 मंथ का। तो 2 मंथ का हम लोग इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आया 5,000। तो इंश्योरेंस यहाँ पे लिखेंगे 5,000 रुपीज। सेकेंड पॉइंट हम लोग दिया है वेजेस एंड सैलरीज। इसके अमाउंट है 20,000 रुपीज। थर्ड है कैप्टन्स एक्सपेंस। कैप्टन्स एक्सपेंस 5,500। फोर्थ है बंकर। बंकर की अमाउंट हम लोगों को दी हुई है 6,000 रुपीज। डीजल परचेज है 62,000 रुपीज। देन हार्बर चार्जेस यानी बंदरगाह का जो खर्चा होता है, जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, जैसे लाइटनिंग का, उसको कहते हैं हार्बर चार्जेस। इसकी अमाउंट दी है 11,500। डेप्रिसिएशन फॉर द पीरियड ऑफ जर्नी, यहाँ पे फॉर द पीरियड है इसलिए इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर एनुअल दिया होता तो हम लोग फॉर द पीरियड ऑफ वॉइस कैलकुलेट कर लेते। तो डेप्रिसिएशन यहाँ लिखेंगे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 18,000। स्टोर शिशु है हम लोगों का 54,000 रुपीज। देन इंटरेस्ट ऑन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन एडवांस ये हम लोग दिया है 3,000 रुपीज।
फ्रेट अर्न आउटवर्ड, मतलब जो यहाँ से सामान जा रहा तो उसको आउटवर्ड कहते हैं, और उस पर जो हम लोग को मतलब इनकम होती है उसे फ्रेट अर्न कहते हैं आउटवर्ड, और आने पे उसको इनवर्ड कहते हैं। फ्रेट आउटवर्ड अमाउंट दी हम लोगों को 1,20,000 रुपीज। प्लस अगर इसमें क्वेश्चन में आपको प्राइमेस दिया हो तो वो फ्रेट पे लगता है और वो अंदर चार्ज होता है। प्राइमेज इसमें दिया है 5% ऑन फ्रेट। ऑन फ्रेट का मतलब है कि दो फ्रेट होते हैं, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड, तो दोनों पे इक्वली लगता है। मतलब 5% अगर दिया है तो दोनों पे 5% ही लगेगा। तो 1,20,000 का 5% आएगा आपका 6,000 रुपीज, बट मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ ताकि बाकियों को दिक्कत ना हो। 6,000, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगी आपकी बाहर में 1,26,000 रुपीज। अब दिया है हम लोगों को फ्रेट अर्न इनवर्ड, तो यहाँ पे फ्रेट इनवर्ड दिया हम लोग 1,00,000 रुपीज। इस पे भी हम लोग को प्राइमेज लगाना है 5%। 5% इसका अगर हम लोग निकालेंगे इसी तरह हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 5,000, बट मैं कल इसको भी कर दे रहा हूँ कैलकुलेट आपके लिए। मल्टीप्लाई बाय 5/100, तो इसमें आ गई अमाउंट 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे 5,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको टोटल कर लेंगे हम लोग, तो ये आ गया 1,05,000 रुपीज। अब इसके बाद आगे जो लाइन में वो स्टोर्स ऑन हैंड लिखा हुआ है, सेकंड लाइन में है ये लास्ट में। इसकी अमाउंट दी है हम लोगों को 29,600 रुपीज। एड्रेस कमीशन यहाँ पे चार्ज किया गया है 5% ऑन आउटवर्ड फ्रेट एंड 6% ऑन इनवर्ड। तो 5% हम लोग जो लगाएंगे एड्रेस कमीशन, वो बाहर जो अमाउंट होती है उस पर हम लोग लगाते हैं, अंदर वाला मतलब प्राइमेज ऐड करके। तो यहाँ पे 5% हमें निकालना है एड्रेस कमीशन। एड्रेस कमीशन के लिए 1,26,000 रुपीज, इसका हम लोग निकालना है 5%। हाँ 5%, 0 कैंसल, 5 6 30, 5 2 10 13, 6,300 रुपीज यहाँ पे आ गया। एड्रेस कमीशन 6,300 रुपीज। अब ये आउटवर्ड का है, आउटवर्ड। अब एड्रेस कमीशन हम लोग को इनवर्ड का लिखना है, इनवर्ड का। यहाँ पर हम लोग इनवर्ड का मतलब इसका भी टोटल जो आएंगे अमाउंट बाहर जो है उस पे लगाएंगे। सिक्स 5 जा 33, ये आ गया आपका 6 1 जा 6, तो यहाँ पे आ गया 6,300, इसमें भी 6,300 आ गया आपका। अब यहाँ तक का सारा काम हो चुका है। मैनेजर कमीशन जो निकालना है वो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो भी 5%। तो पहले हम लोग इसका टोटल बैलेंस कर लेते हैं। 1,231
यहाँ पे हम इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। 2,31,000 प्लस 29,600 006 2,60,000 आया। 2,60,600 इधर भी हम लोगों का वही आ जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी सी जगह लेना चाहूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों को और भी चीज़ें लिखनी है, तो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों को आ गया 2,60,600, इधर भी आ गया। अब इस सबको टोटल कर लेंगे हम लोग। इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं 20,000 प्लस 5,000 25,000 30,500 36,500 then 62,000 rupees 11,500 rupees 18,000 rupees 54,000 3,000 6,300 6,300। अब इसका टोटल हम लोग कर लेते हैं 5 3 16 1 6 1 7 8 9 10 18 22 25 31 37 7 3 39 6 3 3 12 13 14 15 16 17 19 197,600 हम लोग का इधर का टोटल आ रहा है। अब ये टोटल इधर लिखते हैं 2,60,600 रुपीज़ माइनस 1,97,600 रुपीज़ 0 3 यहाँ पे आ गया 63,000 रुपीज़ अमाउंट टोटल अभी हम लोग पास बची है, जो कि इनकम है हमारी है। तो अब जो हमारी प्रॉफिट है, यानी कि ये प्रॉफिट हम लोग का, सॉरी, तो प्रॉफिट पे हम लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं मैनेजर कमीशन आफ्टर प्रॉफिट निकाल। तो यहाँ पे आफ्टर के लिए एक फॉर्मूला होता है अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो ये जो रेट है ये 5% हम लोग गिवन है 63,000 अपॉन 105। तो ये आ गया 21 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 7 3 जा, ये हम लोग आ गया मैनेजर कमीशन। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैनेजर कमीशन आ गया हम लोग का 3,000 रुपीज़। अब टोटल प्रॉफिट कितना था 63,000। अब इसमें से मैनेजर कमीशन हम लोग माइनस कर दिए, तो उसके बाद आया टू नेट प्रॉफिट 60,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आया। और यहाँ पे सारी जगह 2 होंगे, यहाँ सब जगह मिस्टेक थी मेरी, और इधर बाई होगा, इधर भी बाई। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं हमारा मैच हुआ कि नहीं। मैनेजर कमीशन बुक के 3,000 आया, हम लोग का भी 3,000 आया, और प्रॉफिट भी 60,000 है 60,000। सो सॉल्व हो गया। थैंक यू।